हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्मृति ग्रंथि में। और चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि हम इस वीडियोस में या इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं और हमारा स्कोप कहाँ पे रहेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है और साथ में क्लास एग्जाम तो ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि जिस क्लास का ये चैप्टर है उसको तो ये पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, एक बार इस वीडियो को देख ही लेना चाहिए। तो चलिए अपन इस जो सेशन में या इस क्लास में बेसिकली अपन क्रक्स निकालेंगे, एक एक टर्म्स को समझेंगे एनसीईआरटी के साथ में और क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, कैसे बन सकते हैं। विल लुक एट अवर, चलिए मैं आपके लिए एक दोस्त की बात याद आ गई मुझे, तो उसने ये सजेशन दिया था कि सर आप प्लीज़ लाइन रख के पढ़ा करिए, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए प्रॉपर अंडरलाइनिंग करता हूँ। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना, एज वी लुक हम देखते हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस के साथ में एक बहुत फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ। ठीक है, तो एज वी लुक हम देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हम देखते हैं एट आवर सराउंडिंग्स, करेक्ट, सराउंडिंग्स। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विच डिफरेंट शेप्स, साइज, टेक्सचर्स, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, बहुत सारे प्रकार की चीज़ें देखते हैं विद डिफरेंट शेप्स, है ना, उनके आकार अलग अलग होंगे। ठीक है, उनकी जो साइज़ है, उनके जो परिमाप हैं, माप हैं, क्षेत्रफल हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। ठीक है, और टेक्सचर, है ना, जब उनको टच करते हैं तो उनका जो सेंस हम करते हैं टच करके वो अलग अलग हो सकता है। तो इतनी सारी जो चीज़ें मिलती हैं हमारे चारों तरफ, जो हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो एवरीथिंग माने कि हर एक चीज़ इन दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज़ इस पूरे यूनिवर्स में इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे मैटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आएगा मटेरियल होगा। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ एक तरीके से। ठीक है, मटेरियल मतलब कि जो भी वो सामग्री है वो क्या है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, मैटर नाम दे दिया अल्टीमेटली। ठीक है, हर एक चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है, तो मान के चलो जैसे आपने चाय बनाई तो उसमें आपने पानी, शक्कर और दूध, और अगर वो कोई ब्लैक टी पीता है तो नहीं भी डाला। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं। अगर ऐसी सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे वाटर को अपन H2O बोलते हैं, हमारे बहुत सारे जो गैसेज हमारे चारों तरफ मिलती हैं, H2O2 तो मिलती नहीं है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया था आपके सामने कि जो हाइड्रोजन गैस है बेसिकली केवल एकमात्र ऐसी गैस है, या बोलना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द ऐसी गैसेस हो सकती हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा जाता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, चारों तरफ का जो ये जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, जैसी बहुत सारी गैसेस दिखती हैं, तो वहाँ पे कौन सी गैस नहीं पाई जाती बेसिकली, तो वो हाइड्रोजन गैस है। और जब भी अपन किसी गैस को लिखेंगे तो उसका सिंबल लिखेंगे और साथ में लिखेंगे एटॉमिसिटी। साथ में क्या लिखेंगे, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लिटरली वाकई में इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो आपको एटॉमिसिटी समझना ही समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में एटॉमिसिटी को इतना मैं बता देता हूं कि एटॉमिसिटी का मतलब होता है कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, परमाणु कितने हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको और बेहतरीन तरीके से स्क्रीन बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं चीज़ें। अगर अपन को बनने लगती हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन बात को पढ़ेंगे क्या, एटॉमिसिटी। ठीक है, यहाँ पे C आएगा, एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखने में हो सकता है उतना स्मूथ ना चल रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे एटॉमिसिटी जो है वो हम समझने वाले हैं, करेक्ट है। तो एटॉमिसिटी समझने के लिए अपन ने क्या बोला अभी कि एटॉमिसिटी वो चीज़ है जो किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को बताती है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर
एटम्स को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अपन ने एक कोई भी मॉलिक्यूल लिखा, H2 लिखा, O2 गैस होती है, N2 होती है, हीलियम होती है, आर्गन होती है, CO2 भी हमने पढ़ी है। हमने अगर 10th क्लास या 12th क्लास नहीं भी पढ़ी है तब भी ये सिंपल सी गैस तो अपन ने पढ़ी है, और अपन ने इस गैस का तो नाम भी पढ़ा है, और फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है फॉर्मूला? O3 होता है। यहाँ पे अपन को इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये होता है सबस्क्रिप्ट, और अपन को इसको लिखना होता है सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा O3, ओजोन बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अपन यहाँ पे इतनी सारी जो गैसेस देख रहे हैं, इन सभी गैसेस की अपनी एक एटॉमिसिटी होती है। इसकी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, इसकी 1 होती है, ठीक है। O2 की 2 होती है, ध्यान से सुनिएगा। He हीलियम की 1 होती है, और SO2 CO2 की बात करें तो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। यहाँ पे कितनी हो जाएगी आप बताइए? तो यस, आपने बिल्कुल सही बोला। एक सल्फर दिख रहा है हमको सर, और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसकी 1 + 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें SO3 की, अगर हम बात करें SO3 की, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4। और यहाँ पे ओजोन की तो हमको 3 ही दिखाई दे रही है, दिख पा रहे हैं अपन। तो अल्टीमेटली इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन को एटॉमिसिटी पता रहेगा तो अपन बहुत सारी चीज़ें आगे समझ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो वीडियोस हैं वो उन बच्चों के लिए खास करके हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये क्रक्स है, ठीक है। बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, कोई भी चीज़ जो हमारी यूनिवर्स में देखी जाती है चारों तरफ में, इतनी सारी वैरायटी ऑफ अलग अलग आकार आकृति वगैरह की और टेक्सचर वगैरह की, है ना, उसमें उनको वो सब चीज़ बनी किससे होती है? मटेरियल से बनी होती है। और इसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। और इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी देती है। तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम सोच पाते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो भी हम सांस लेते हैं वो हवा को मैटर बोला है सबसे पहले, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, है ना, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड ये जो बादल हैं, स्टार्स सामने जो तारे दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स ग्रह है ना, सूर्य के आगे अगर अपन ग्रह देखें तो कितने सारे हैं जो अपन बचपन से पढ़ते आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये ग्रह क्यों डिस्कस करना है? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें हैं। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं? पार्थिव, ठीक है ना, यानी कि उसमें जमीन होती है जिसपे अपन लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो इसके बाहर के जो 4 होते हैं, ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, बेसिकली 4, तो उनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। वो बेसिकली गैस के बने हुए पिंड हैं जिन पे अपन लैंड नहीं कर सकते, उतर नहीं सकते, जमीन नहीं होती है ना, पार्थिव नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी नहीं पाई जाती है जहाँ पे अपन उतर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रह के एग्जाम्पल भी है, मानी कि जितने भी प्लैनेट है वो सब भी मटेरियल से ही बने हुए हैं। एनिमल्स, है ना, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, देखो ध्यान से क्या बोला उसने, पानी की एक छोटी सी बूंद भी क्या है? मैटर है, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ सैंड, ठीक है ना, मिट्टी का, रेत का एक छोटा सा कण भी क्या है? पार्टिकल है। एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द, वेट अ सेकेंड, आप लोग कनेक्ट करके रखिएगा। सो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिए अपन को, जो भी चीज़ें यूनिवर्स में पाई जाती है, ठीक है, जो भी चीज़ें यूनिवर्स में पाई जाती हैं अल्टीमेटली, है ना, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह से मिलके बना हुआ है ना, तो हमारे चारों तरफ एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज़ क्या है? वो मैटर है। एंड वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास।
हर एक चीज़, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें जिनको भी अपन ने अभी अभी सुना, एग्जाम्पल दिया है, उन सभी के सभी में दो क्वालिटीज़ होती ही होती हैं, ठीक है। वो दो क्वालिटीज़ क्या होती हैं वो अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। वो दो क्वालिटीज़ उसने क्या बोला है कि ऑक्यूपाई स्पेस, ध्यान से देखिएगा ये वर्ड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए इस वर्ड को मैं क्या कर देता हूँ, मज़ा तो आपको यहाँ से आएगा। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस, इसको अपन हटा लेते हैं, केवल हाइलाइटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अपन को जो हाईलाइट करना है वो क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बेसिकली ये जो दो चीजें हैं वो हमको समझना है कि कोई भी जो मैटर होगा, ठीक है ना, उस मैटर की दो प्रॉपर्टीज जरूर होंगी, ठीक है। मैटर को हम अलग कलर से पॉइंट आउट कर देते हैं, ये ही पीडीएफ के साथ में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जितना भी मैं अंडरलाइन करूंगा, लिखूंगा, व्हाटएवर नोट्स वगैरह ऐड करूंगा, वो सारे के सारे आपको दे दिए जाएंगे आफ्टर द वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या चीज़ बोला है, मैटर, ठीक है ना। और मैटर के साथ में अपन मैटर किसको बोल रहे हैं बेसिकली, है ना, तो हम मैटर बोल रहे हैं मटेरियल से बनी हुई कोई भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो एवरीथिंग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अपन को यहाँ पे ये करना है, विच साइंटिस्ट नेम, तो साइंटिस्ट से नहीं, यहाँ तक, ठीक है। दिस इज अ सेंटेंस जिसको हमको याद रखना है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसका नाम क्या दिया गया, मैटर दिया गया है। मैटर की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो मास को ऑक्यूपाई करता है। साथ ही साथ में एग्जांपल्स के लिए अपन को याद रखना चाहिए, तो एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे अंडरलाइन करके रखते हैं हमारे साथ में। तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ है, ठीक है, सेंड द पार्टिकल्स, है ना, जो भी चीज़ है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। और एग्जांपल के बाद में जो कनेक्टिंग लाइन है वो क्या है कि एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज़। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि ये सारी की सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हुई हैं वो मैटर हैं, करेक्ट है। और इसके बाद में अगर हम चारों तरफ देखते हैं अपने, है ना, जो भी चीज़ है ना, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि उनके पास आयतन होता है, वो स्थान घेरती हैं, और मास यानी कि द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के लिए अपन अलग एक शॉर्ट वीडियो मैं बना के इसमें डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको कनेक्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो मल्टी डायरेक्शन में समझना पड़ेगा, और जब मल्टी डायरेक्शन में अपन उसको समझ लेंगे तभी अपन उनके क्वेश्चन को कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो थ्योरी से ही आ जाते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, दोनों चीज़ें होती हैं उसके पास में। सिंस अर्ली टाइम्स, मतलब पुराने टाइम की अगर अपन बात करें, प्राचीन बात करें, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो पुराने समय में क्या हो रहा था, जब अपन को दिमाग आ रहा था, साइंस डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, तो अपन चारों तरफ की चीज़ों को समझने में लगे हुए थे, ठीक है। ऐसा हमारा ये टेक्स्ट कह रहा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं के लोग बहुत पहले से ही समझ चुके, तो कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी जब हम धीरे धीरे चीज़ों को चारों तरफ समझना स्टार्ट किए होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा, फिर बाद में उनको टेक्स्ट में लिखा होगा, अपने जो आगे के फर्दर जनरेशन से उनको बताया होगा। तो एवरी इंडियन, अगर हम यहाँ पे बात करें इस नई लाइन से, तो हम क्या बोल सकते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे, अर्ली इंडियंस फिलोसोफर्स, जो बहुत पुराने हमारे जो विद्वान वगैरह हैं, मतलब कि वो अर्ली बोलना चाहिए इंडियंस को रिफर कर रहे हैं, तो मतलब हम वो बोल रहे हैं कि कोई भी साधु संत जो बहुत बहुत पहले ये होंगे, ऋषि मुनि वगैरह, है ना, क्लासिफाइड मैटर इन टर्म्स ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, पंचभूत, मतलब अपन बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है वो 5 तत्वों से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये 5 के 5 तत्व क्या होते हैं, तो अपन इनको समझ लेते हैं। ये 5 तत्व मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा, और आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो जो पंचभूत है वो सबसे पहले क्या है, अगर अपन बात करें तो हम लिख सकते हैं पानी, हवा, पृथ्वी, आग और आकाश, यानी कि खाली जगह, वैक्यूम, ठीक है ना। ये आग, पृथ्वी, हवा और पानी, तो ये 5 जिनको हम पंचभूत बोल सकते हैं, ठीक है, पंच तत्व बोल सकते हैं, पंच तत्व,
ठीक है ना। ये जो पंच तत्व हैं इन्हीं से हर एक चीज़ बनी है, ऐसे हमारे अर्ली इंडियंस बोला करते थे फिलोसोफर्स, जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, जो दर्शन शास्त्री थे, जिन्होंने ज्ञान वगैरह बांटा है और अपने ज्ञान को टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है। तो वो टेक्स्ट इनको कहीं से मिला और इन्होंने रिसर्च करने के बाद में ये शायद पाया कि बहुत पुराने अर्ली इंडियंस फिलोसोफर्स भी ऐसा मानते थे कि हर एक चीज़ जो है वो मैटर जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, और ये बात सही भी है कहीं हद तक, आप खुद सोचिएगा। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना, मतलब हर एक चीज़ जो भी जीवित भी है या मृत है, ठीक है, टेबल कुर्सी वगैरह है जिनमें जान नहीं होती है और जिनमें जान होती है, मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, इन्हीं 5 चीज़ों से बने हुए हैं। लिविंग बींग्स वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से, ये वाले, ठीक है ना, एंड वाटर, ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, ठीक है। ओके, तो दोनों के लिए आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, अब भाई इंडियन की बात करिए तो ग्रीक्स की भी बात कर लेते हैं अपन। तो जो जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स हैं हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, सारी की सारी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे वहाँ के, जो ग्रीस वगैरह, आज उसको ग्रीक बोलते हैं, अपन ग्रीस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो देश के जो लोग थे, काफ़ी जो ज्ञानी वगैरह थे, ठीक है ना, तो वहाँ के जो फिलोसोफर्स ने मिल कर के एक सिमिलर क्लासिफिकेशन को बोलना चाहिए मान्यता दी, और वो सिमिलर क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वो अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो अर्ली फिलोसोफर्स थे, है ना, इंडियंस के कुछ मानते थे और ग्रीक्स के कुछ मानते थे कि भाई उन्हें अलग अपना सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया, लेकिन आज के समय में जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो क्या होता है, इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है, इसको अपन को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए कि यहाँ पे 2 टाइप से बोला हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमने क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन 2 आधारों पे हमने बेसिकली हमारे पूरे मैटर को डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, उनकी 5 स्टेट्स बोलते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा आ जाएगा, फिर गैस आ जाएगा, फिर वाटर आ जाएगा, फिर सॉलिड आ जाएगा, फिर बीईसी आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक क्रम होता है, ठीक है। वो तो सबसे पहले मैं प्लाज्मा बोल रहा हूँ, मतलब कि सबसे एक्सट्रीम रिएक्टिव स्टेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट, मतलब आयनाइज्ड गैस बोल सकते हैं, है ना, ऐसी गैसें जो आयनित हो चुकी हैं, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। तो आयनाइज्ड गैसेस की बात कर रहे हैं प्लाज्मा में, उसके बाद में गैसेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद में लिक्विड के बाद में उसमें सॉलिड, और सॉलिड के बाद में अपन एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर पूरे कमरे की गैस को अगर एक छोटी सी जगह पर रख दिया जाए तो उसका जो डेंसिटी होएगा वो पूरे के पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में, या पूरा उसका जो द्रव्यमान होगा पूरे के पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में है, वो ना के बराबर हो जाएगा। और वो एक्सट्रीम पैसिव कंडीशन होती है जब पार्टिकल उनको मूव वगैरह नहीं करता है। इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे कि एक ब्राउनी नाम का साइंटिस्ट था जिसने ब्राउनियन मोशन दिया था, जो चैप्टर में भी पूछा जाता है कि ब्राउनियन मोशन क्या है, तो रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मतलब ब्राउनी नाम के एक व्यक्ति ने ये बताया था कि जो पदार्थ है, जो मटेरियल है ना, जो मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो वाटर के हों, या किसी भी स्टेट के वो पार्टिकल्स हों, वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल हल्का फुल्का मोशन चलता रहता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, ठीक है। अपन देखते हैं कई बार अगर अपन टेम्परेचर बढ़ जाता है धूप के कारण, या फिर बाद में अपन ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला लेते हैं और उसमें ऑलरेडी गैस काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है धूप वगैरह में, तो टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भरी हुई गैस है वो गर्म होती है, गर्म होने के कारण से उसका मोशन बढ़ जाता है, दीवारों से बहुत ज़्यादा टकराने लगती है, और प्रेशर के कारण से वो जो टायर होता है वो बस्ट हो जाता है ना, नीचे ज़मीन भी गर्म होती है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन रैंडम मोशन की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर रैंडम मोशन बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाए, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए, और वो एक जगह पे एक पॉइंट पे जाके रख जाए, तो पूरे कमरे की गैस में जितने पार्टिकल्स होंगे वो अल्टीमेटली ना के बराबर आयतन घेरेंगे अपने द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है, जितना वो अभी घेरे हुए थे उसके हिसाब से। तो वो उसको बीईसी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बीईसी क्यों बोलते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा इस पूरे के पूरे चैप्टर के या डिस्कशन के।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी से मुझे कमेंट करके बताएं कि BEC बेसिकली क्या कहानी थी इसके पीछे, किसने खोजा था, कहाँ कहाँ गए थे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चन्स कितने बना सकते हैं BEC के ऊपर, बना करके सेंड करें और हमारी कम्युनिटी को और रिच करें, ठीक है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा टॉपिक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में, इस पहले चैप्टर में 9th क्लास के हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली किसके बेस्ड पे अपन पढ़ने वाले हैं, किसके आधार पे अपन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। अगर केमिकल एस्पेक्ट देखें किसी भी मैटर का, सो वी विल टेक इन सीक्वेंस चैप्टर्स, ठीक है ना। आगे वाले चैप्टर्स में हम इनको स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके जो मैंने होमवर्क दिया था बेसिकली वो वाला, ठीक है, आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल बनाने के लिए कोशिश करूंगा और इतनी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फिलहाल इस वीडियो से अगर अपन देखें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिससे बनी होती है वो मटेरियल होता है, और उसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मटेरियल को मैटर नाम दिया। और बेसिकली जो मैटर होता है वो दुनिया का कोई भी चीज़ हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन मैटर है कौन नहीं, ऐसे फीलिंग्स दे देगा एक ऑप्शन में, और उसके बाद में हवा, पानी, गैस, कुछ भी एग्जांपल दे सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस वगैरह वगैरह। तो CNG, LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत थोड़े टाइम में कोशिश करूंगा मैं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाने की, आपको बस ध्यान से सुनना है और मेरे साथ में ये जर्नी कवर करनी है, ठीक है। जितनी क्लासेस मैं किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक की लूँगा वो आपके लिए पर्याप्त होंगी उसमें आपको मास्टर बनाने के लिए। बस आपको सुनना है ध्यान से, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या हो सकता है कि मैटर जो मिलता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, किस चीज़ को अपन मैटर बोल सकते हैं, किस बेसिस पे। तो बेसिकली उसके पास में मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और उसके पास में आयतन घेरना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। आयतन और द्रव्यमान दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अपन इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बोलना चाहिए अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में, और बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगी। अगर आप डिमांड करते हैं तो भी आएगी, नहीं करते तो भी आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी साथी, मेरा कोई भी जो जूनियर है या मेरा कोई भी छोटा भाई बहन है ना, उसको एटलीस्ट इस कारण से पीछे नहीं हुए या उसको नॉलेज कम नहीं रहे कि उसके पास में साधन नहीं थे, ठीक है। आज के टाइम तो पर्याप्त साधन है। तो इसी आशा के साथ में एक छोटी सी मेहनत है, छोटा सा प्रयास है, आप लोग इस प्रयास को सराहिए और मेरे साथ में बने रहिए। मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगा, ठीक है, एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर करूंगा। तो चलिए इसी आशा के साथ में मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए।